आप सभी के। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और सुनाओ, जीवन में क्या चल रहा है? सब मस्त चल रहे हैं? देखो यार, जीवन में कोई दुख आए ना तो हंस के काटना, क्योंकि रो के भी कुछ कर नहीं पाओगे। हंस के काटोगे ना तो होगा ये कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हमारा दिमाग है ना मेरे बच्चों, हमेशा कोई भी एनर्जी रिप्रोड्यूस कर सकता है। अगर आप हंस के किसी दुख को काटोगे ना तो जो नेगेटिव एनर्जी वो कम प्रोड्यूस करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हंसते रहना, खुश रहना। जीवन में शिकायतें हमेशा मिलती रहेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। कल मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको डिविजिबिलिटी बताया था। डिविजिबिलिटी में भी मैंने आपको सबसे पहले नंबर्स की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताई थी, फिर प्लेस वैल्यू में हम डीप तक लेके गए थे, अच्छे लेवल तक को पढ़ा था। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आइए सवालों पर। मेरे दोस्तों, डिविजिबिलिटी एक ऐसा हिस्सा है जो आपको किसी भी चैप्टर में स्मार्ट बनाता है ऑप्शन से फाइट करने में। अगर आप चाहते हैं कि आप स्मार्ट बने, ऑप्शन से फाइट करें, लड़ें और गोली मार दें सवाल को, तो मेरे प्यारे बच्चों डिविजिबिलिटी को बहुत ध्यान से समझना। मेरे बच्चे, जितनी भी ये चीजें पीडीएफ, पीएनजी, क्लास नोट्स, हैंड रिटन, सब कुछ आपके बैच में प्रोवाइड होता है। नोट्स वाले सेक्शन में आप जाके देखेंगे, मिलेगा। आइए मेरे बच्चे, अभी मैं जो आपको डिविजिबिलिटी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो कर रहा हूं 2 की पावर n की। 2 की पावर n, 2 की पावर 1 हो, 2 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 की पावर 10 हो, कुछ भी, है ना, उन सब की बात कर रहा हूं। एक बेसिक बात जरूर याद रखिए, हर एक बच्चा जो लिखवा रहा हूं, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11, लिख दूं याद कर लो तो, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 1096 या 4096 4096। मेरे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो मैं लिखवाता हूँ ना, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है मेरे बच्चे, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है मेरे राजा, 5 की पावर 4 625 होता है, 5 की पावर 5 3125 होता है, 5 की पावर 6 15 625 होता है। अब आइए आगे मेरे बच्चे, 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 49 होता है, 7 की पावर 3 343 होता है, और 7 की पावर 4 2401 होता है। ये 3 डाटा आपको याद करना है, ठीक है, हर हाल में याद करना है। अब हम आते हैं अपने वापसी सवाल पे। मेरे बच्चे, जब भी किसी संख्या को मैं कहूं कि कोई संख्या 2 से कब भाग जाएगी, तो आप कहेंगे सर 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घातांक 1 है। तो मेरे बच्चे, जब भी किसी संख्या का आखिरी एक अंक 2 से भाग चला जाएगा तो समझो संख्या भी 2 से भाग चली जाएगी। हाँ जी। अब आते हैं 4 से कोई संख्या कब भाग जाती है। 4 से कोई संख्या कब भाग जाती है? 4 का मतलब 2 की घातांक 2। तो जब किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से भाग होंगे तो समझो मेरे प्यारे बच्चों संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। मेरे बच्चे, 8 से कोई संख्या कब भाग जाएगी? ये होता है 2 की घातांक 3। तो अगर किसी संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से भागोगे तो समझो संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही 16 से कोई संख्या कब भाग जाएगी? 16 होता है 2 की घातांक 4। तो मेरे बच्चे, जब किसी संख्या के आखिरी 4 अंक मेरे बच्चे 16 से भाग हो जाएंगे तो समझो संख्या भी 16 से भाग हो जाएगी। ऐसे 32, ऐसे 64 और इसी तरह से सेम का। ऐसे मेरे बच्चे, अगर मैं कहूं 2 की पावर n से कोई नंबर कब भाग होगा, तो आपका जवाब ये होना चाहिए सर जब उस संख्या के आखिरी n अंक 2 की पावर n से भाग हो जाएंगे तो समझना सर वो संख्या भी 2 की पावर n से भाग हो जाएगी। हाँ जी। अब मेरे बच्चे, बेसिक चीजें ये ऐसी हैं जो हर जगह आपके काम आनी है। ये नियम बदला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि मैं इसे सिपाही में अलग बताऊंगा और इंस्पेक्टर में नहीं। बेसिक चीजें तो सभी में सेम है। तो मेरे बच्चे, ये मैंने नियम लिख दिया है ना आपको, वहां मैंने नियम समझा दिया। अब आते हैं सीधे सवालों पर। पहला सवाल है मेरे बच्चे, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 का। सवाल में आपसे पूछा कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है तो एक्स के अधिकतम और न्यूनतम मान के मध्य अंतर क्या करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, एक्स क्या है? अंक है। एक्स क्या है? अंक है एक। तो एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्स की इतने सारे मान संभव है। अब उसने कहा कि जी ये संख्या जो हो ये 2 से भाग हो। तो अगर मेरे बच्चों कोई नंबर 2 से भाग होगा तो ये तभी संभव है, 2 से भाग होगा जब आखिरी एक अंक 2 से भाग हो। आखिरी अंक यानी एक्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा डिजिट है जो 2 से भाग होता है? तो 0 भाग होगा 2। ये जो सही के निशान लगाए ये सारे वो अंक हैं जो 2 से भाग। हमसे क्या पूछा है कि अधिकतम, तो सबसे बड़ा मान क्या हुआ? 8। और न्यूनतम, न्यूनतम क्या हुआ जी? 0। इनका अंतर याद करें। तो 8 और 0 का अंतर हुआ मेरे बच्चे 8। सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022। अगला ये सवाल है मेरे बच्चे सीआरपीएफ एचसीएम 2021 का। जवाब दीजिए। कहता है 2 से भाग देना, तो 2 से भाग देना तो आखिरी अंक क्या होना चाहिए? 2 से भाग होने वाला। तो कहता है पी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करिए। तो भैया ये बताओ,
आखिरी अंक 2 से भाग होना चाहिए, तो पी का मान कुछ भी लिख सकते हैं, पी एक अंक है, लेकिन पी का जो भी मान होगा वो ऐसा होना चाहिए 2 से भागो तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6, 8, क्योंकि 2 से कोई नंबर तभी तो भाग होगा जब आखिरी डिजिट 2 से भाग होगा। अब कह रहा है जी जितने भी जोड़ मतलब नंबर है इनका जोड़ बताओ, तो 6 4 10, 8 और 2 10, 20, तो जोड़ा है 20। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2021। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। ये मेरे बच्चे सिलेक्शन फेज का क्वेश्चन है, एसएससी सिलेक्शन फेज 2023 का, इंटरमीडिएट लेवल आई। 4 से कोई नंबर भाग जाना है तो 4 होता है मेरे बच्चे 2 की घातांक 2, यानी आखिरी 2 अंक पकड़ने। तो 72 4 से भाग होता है जी, हो जाता है। 94 4 से भाग होता है जी, नहीं होता। 16 4 से भाग हो जाता है जी, हो जाता है। 92 भाग हो जाता है जी, हो जाता है। तो उसने पूछा था कौन सी संख्या भाग नहीं होगी, तो जो नहीं होनी है वो मेरे बच्चे, मेरा सही उत्तर ऑप्शन सी। ये है मेरे बच्चे सीजीएल 2020 का सवाल, एसएससी सीजीएल 2020 का सवाल। सैजल मोंडाल, 2 का एक बार 2 का नहीं है, मैंने मेरे बच्चे बताया किसी संख्या का आखिरी एक अंक 2 से भाग होगा तो समझो संख्या भी 2 से भाग होगी। कहता है सबसे बड़ी संख्या जो 4 में स्टार को 4 से विभाज्य बनाने के लिए प्रतिस्थापित कर सकते हैं, कैसे। देखिए मेरे बच्चे, ये जो डिजिट है ये क्या रखें कि संख्या 4 से भाग हो जाए। तो आप तो ये बात जानते हैं कि सर 4 से भाग देने के लिए आखिरी 2 अंक 4 से भाग जाने चाहिए। अब यहां पहला है स्टार मार्क और आखिरी अंक है 4, तो अगर पहला 8 हुआ तो 84 होगा, 24 होगा, 94 होगा, 4 होगा। तो मुझसे पूछ रहा है भाज्य बनाने को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या बताओ स्टार मार्क की जगह कौन सी होगी। तो आप ये बताओ 84 4 से भाग जा रहा है, जा रहा है, 24 भी 4 से भाग जा रहा है, ये भी भाग जा रहा है, ये नहीं जा रहा। तो कह रहा है स्टार की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, तो स्टार की जगह सबसे बड़ी वैल्यू तो 8 रखी जा सकती है ना, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। दूसरी बात, उसने पूछा था सबसे बड़ी वैल्यू। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, इसको पेपर में कैसे करें। यहां से एक नई चीज सिखाने को जा रहा हूं। जब भी आखिरी 2 अंक देख रहे हैं और ये 4 है, अब कह रहा है जी ये वाला डिजिट क्या लें कि संख्या 4 से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे तरीका ये है, हमेशा के लिए ध्यान रखना, यहां से एक नई बात सिखाने को जा रहा हूं। अगर 2 अंकों की संख्या है और मुझे चेक करना है कि 4 से भाग होगी या नहीं होगी, बहुत सॉलिड चीज बता रहा हूं, आज तक नहीं बताइए, 8 पे बताइए, 4 पे नहीं बताइए, आपको पहली बार सिखा रहा हूं, मेरे खुद के द्वारा बनाया नियम है। अगर मेरे बच्चे आखिरी 2 अंक में जो दूसरा अंक है वो इवन है, तो ये जो डिजिट होगा ये हर हाल में 4 से भाग होना चाहिए, हर हाल में 4 से भाग होना चाहिए, तभी वो संख्या 4 से भाग जाएगी। लेकिन अगर 2 अंकों में ये वाला अंक विषम है, अगर ये अंक विषम है, ओड है मेरे प्यारे बच्चों, तो उस स्थिति में इस वाले अंक में मेरे बच्चे 2 हमें जोड़ना है और फिर जो रिजल्ट आए वो 4 से भाग जाना चाहिए, वो 4 से भाग जाना चाहिए। तो क्या रखें, मेरी बात समझिए, अगर ये वाला अंक विषम है तो इसमें 2 जोड़ के 4 से भाग जाना चाहिए, ये इवन है तो ये डिजिट 4 से भाग जाना चाहिए। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि भाई बताओ ये संख्या क्या 4 से भाग जा रही है, सुनना मेरी बात को कान खोल के। तो मैंने ये कहा कि अगर ये इवन डिजिट है, दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, दूसरा डिजिट इवन है, तो इसको चेक ही मत करो, बस इसे देखो क्या ये 4 से भाग जा रहा है। आपका जवाब है नहीं जा रहा, तो ये संख्या 4 से भाग नहीं जाएगी। आराम से समझो, टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट में। मैं आपसे कहूं कि भाई ये संख्या बताओ क्या 4 से भाग जा रही है, 22, तो आपने देखना ये इवन है, इसको हटा दो, अगर इवन डिजिट है तो इसको देखो क्या 4 से भाग जा रहा है, नहीं, तो ये संख्या भी भाग नहीं जाएगी। अगर मेरे बच्चे मैंने लिखा कि ये संख्या 4 से भाग जा रही है, तो आपने देखा ये पहला अंक, ये दूसरा, ये अगर ओड डिजिट है, विषम है, तो इस वाले में अपनी तरफ से 2 जोड़ो, 2 में 2 जोड़ा 4, और अब ये देखो क्या ये 4 से भाग जा रहा है, हाँ जी चला जा रहा है, तो इसका 92 में 4 से भाग जाएगा, 92 में 4 से भाग जाएगा। और आराम से बहुत शांति से पढ़ाता हूं मैं मेरे बच्चों। अगर मैंने ये कहा ये 7 है, हाँ जी, और ये 6, बताओ ये 4 से भाग जा रही है, तो आपने देखना ये पहला अंक, ये दूसरा, अगर ये ओड है, विषम है, तो मेरे बच्चे इसमें 2 जोड़ो, 6 में 2 जोड़ा 8, ये बताओ 8 4 से भाग हो जाएगा, तो ये संख्या भी भाग हो जाएगी। अब मेरे बच्चों ये बताओ कितने बच्चे मेरे पॉइंट को समझ गए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड माई पॉइंट, समझ गए। लवाई महतो, जिस दिन मेरे बच्चे इसका खत्म हो जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। आए एक भाई कह रहा बाढ़ में हुआ, तो बाढ़ में तो मैंने समझाया शायद, लेकिन ये समझा तो दिया बाढ़ में का, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, पक्की बात है। किसी भाई को दिक्कत, दीपांशु सवाल पे जी। अब आइए, अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई ये कोई संख्या है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, और ये डिजिट 4 है और ये संख्या 4 से भाग हो जा रही है, ये संख्या 4 से भाग हो रही है, तो क्या आप बता सकते हो इस डिजिट पे इवन डिजिट होगा या ओड डिजिट होगा, दिमाग लगा के। तो आप कहोगे देखो सर अभी आप एक नियम बता रहे हैं क्या, कि अगर इवन डिजिट है तो हमें केवल इसको चेक करना है 4 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हो गया तो हर हाल में इवन ही होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 4, तो ये तो 4 से भाग जा रहा है, तो हर हाल में इवन डिजिट होगा। इवन में 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी होगा। अब रख के देख लो, हर हाल में 4 से भाग जाएगा, हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों 4 से भाग जाएगा। पल्ले पड़ गई मेरी बात। एक भाई कह रहा है 82, भाई 82 अगर लिखेगा मेरे राजा, तो 82 का नियम क्या है, दूसरा अंक क्या है, इवन, अगर इवन है तो ये डिजिट 4 से भाग जाना चाहिए, क्या जा रहा है, नहीं तो संख्या नहीं जाएगी बाबू। अरे मेरे बाबा बता, मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये कह रहा हूं, ये 2 अंकों की संख्या है, यहां 6 लिखा है,
यहाँ 6 लिखा है, और मैं ये कह रहा हूं तुम्हें कि ये संख्या 4 से भाग हो रही है, 4 से भाग हो रही है। अगर ये संख्या 4 से भाग हो रही है, मैं ऐसा कह रहा हूं, तो मुझे बताओ कि ये डिजिट क्या होगा। तो आप कहेंगे कि देखो मेरे बच्चे, अगर ये 6 है और ये 4 से भाग हो रहा है, तो सर 6 तो 4 से भाग हो नहीं रहा, तो हर हाल में यहां उड़ रहा होगा, क्योंकि अगर ये 4 से भाग हो जाता तो इवन आता, अगर ये नहीं हो रहा तो हर हाल में यहां उड़ रहा होगा, इसमें कोई दुराई ही नहीं है, उड़ रहा होगा। अरे बोलो ढकनो, तो यहां ओड में 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और 9 भी हो सकता है। ये सारे के सारे 4 से भाग जाएंगे। पक्की बात है? कान पकड़ के बोलो पक्की बात है। अगर पक्की बात है तो मेरे बच्चे अपने सवाल पे वापसी आते हैं। जैसे मैंने यहां देखा स्टार मार्क 4, तो मैंने देखा कि भाई 4 मेरा 4 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो यहां बताओ इवन डिजिट होगा कि ओड डिजिट होगा? आपकी पहली नजर में प्यार होना चाहिए सर, इवन डिजिट होगा। क्या होगा सर? इवन डिजिट। इवन डिजिट क्या क्या हो सकते हैं? 0, 2, 4, 6, 8 ये हो सकते हैं। आपको क्या चाहिए था सर? सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी 0, 2, 4, 6, 8 में क्या है सर? 8। तो डू यू नीड एनी ऑप्शन और समथिंग एल्स, और यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू 8? पक्की बात भाई, बात समझ में आ गई? रघुनंदन जी, रवि कुमार जी, प्रियम बेटा, मेरी बात समझ में आई? मोहम्मद सारिक जी, समझ गए जी? मजा आ रहा पढ़ने में? बस आइए देखो, अब ये छोटी छोटी बातें हैं ना, यही आपके अंदर स्पीड लाएगी। ये है मेरे बच्चे सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन, ग्रेजुएशन लेवल का। देखता हूं मेरे कितने बच्चे सवाल को तोड़ पाएंगे। ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का। आदित्य कह रहा पागल हो? हाँ भाई मैं पागल हूं। अगर मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट मुझे पागल कह रहा है तो मैं पागल ही हूं। आजा, देखिए मेरे बच्चे, कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच शुड रिप्लेस p इन 7 डिजिट नंबर टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4। कहता है ये संख्या 4 से पूर्णतः भाग होनी चाहिए, तो p की जगह क्या रखा जा सकता है? तो फिर से वही लड़ाई आ गई कि p की जगह क्या रखें, आखिरी अंक 4 है, 4 से भाग हो रहा है, तो 4 4 से भाग हो जा रहा है, तो सर हर हाल में p का मान 0, 2, 4, 6, 8 होगा। अब उसने पूछा p की जगह क्या रख सकते हैं, क्या 9 रख सकते हैं? नहीं रख सकता। वह सबसे बड़ी संख्या बताओ, क्या रखी जाए सबसे बड़ी संख्या? तो सबसे बड़ी संख्या 8 होगी मेरे बच्चे। अरे हाँ है ना, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? एक भाई मुझे कह रहा है पागल हो बाबू, पागल हो, इसीलिए देश में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाए। पागल हूं इसलिए खुद भी जीएसटी इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो रखा हूं, और इतना बेसिक से पढ़ाता हूं क्योंकि पागल हूं सच में। 2024 ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। अगर कॉन्सेप्ट में वजन नहीं डालूंगा तो बाद में दिक्कत कौन लेगा, तू या मैं? बाबला है तू तो यार। कह रहा सर जी आप पागल हो। अच्छा पूछ रहा है मुझसे कि पागल हो क्या? नहीं हूं भाई, मैं नहीं हूं, मैं तो खामे का नाराज हो रहा हूं, मुझसे पूछ रहा है वो तो है। आइए भैया मेरे बच्चों, फाइंड द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n विच शुड रिप्लेस n इन द 11 डिजिट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 4। कहता भैया 4 से भाग होना चाहिए, आखिरी दो अंक क्या है? 2। आखिरी दो अंक क्या है मेरे बच्चे? 2, n2। अब ये तय है कि ये 4 से भाग नहीं हो रहा, दिमाग दौड़ रहा है, तो सर हर हाल में n का मान विषम रखा गया होगा, 1 रखा गया होगा, 3 रखा गया होगा, 5 रखा गया होगा, 7 रखा गया होगा, 9 रखा गया होगा। अगर ये बात आप पकड़ गए तो आप भी पागल हैं। आइए अब जोड़ते हैं भाई, देखो 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 10 20 और 5 25, तो जोड़ाएगा मेरे बच्चे 25। बेटा पता दिक्कत क्या है? बेसिक से नहीं पढ़ना चाहते, अंग्रेज बनना चाहते हैं। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2024 का सवाल है जो 9 सितंबर से 26 सितंबर 2024 में हुआ है। तुम कहां नहीं ध्यान दे रहे हमारी बात को? नोट्स कहां मिलेंगे? आपके बैच में नोट्स वाले सेक्शन में मिलेंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से भागोगी? इस पे भी आइए, देखिए मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट सीखिए। पता सारा जोर है ना कॉन्सेप्ट पे डालिए, बाकी चीजों पे नहीं। कॉन्सेप्ट ये कहता है मेरे बच्चों, क्या 4 की विभाज्यता का नियम फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या है और अगर ये डिजिट इवन है तो हर हाल में ये वाला डिजिट 4 से भाग जाना चाहिए। लेकिन अगर 2 अंकों की संख्या में ये वाला डिजिट विषम है, ओड है, विषम है, तो राजा फिर जो भी यहां डिजिट होगा उसमें हर हाल में 2 जोड़ो और फिर जो परिणाम आएगा वो 4 से भाग जाना चाहिए। यानी क्या था यहां? 4, 4 का आधा 2। ठीक है जी। अब अगला नियम एक ही बार समझाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा यार, क्योंकि मैं पागल टीचर हूं। आओ मेरे बच्चे, 8 से कोई संख्या भाग देंगे। 8 क्या होता है जी? 2 की घातांक 3। तो जितनी पावर होती है उतनी आखिरी के डिजिट लेते हैं। 2 की घातांक 3 देखो, 1 2 3। बड़े ध्यान से समझना मेरे बच्चे। अगर मेरे बच्चे आखिरी तीसरा अंक यानी आखिरी डिजिट मतलब तीसरा अंक अगर इवन है तो मेरे बच्चे आपको आखिरी 2 अंक चेक करने। अगर ये 8 से भाग हो गए तो समझो आपका बेड़ा पार, संख्या 8 से भाग है। लेकिन अगर मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों तीसरा अंक ओड है, ओड डिजिट है, विषम है, अगर तीसरा अंक मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों विषम है, तो जो आखिरी 2 अंक है उसमें 8 का आधा 4 जोड़, और फिर देखो क्या ये संख्या 8 से भाग हो रही है? अगर हो रही तो ये संख्या भी 8 से भाग होगी। एक बार इस बात को माइंड में रिकैप करिए, एक बार अपने माइंड में रिकैप करिए। नितेश जी दिल्ली से, शिवम गुप्ता जी डेंगू हो गया, भगवान करे आप ठीक। आकाश बेनीवाल भाई थोड़ा सा पेशेंस रख लो, बस आपके सवाल का जवाब दे दूंगा 2 दिन में। आए क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों बात? अब ये बात पल्ले दोबारा नहीं पड़ेगी। कैसे? मैंने कहा अगर 3 अंकों की संख्या को भाग 8 से भाग देना है तो आखिरी 3 अंक, तो तीसरा अंक देखो अगर इवन है तो 2 को ही भाग देना है। जैसे यहां इवन था तो आखिरी को ही भाग देना था। अगर ओड है तो आखिरी 2 में इसका आधा 4 जोड़ के भाग दो। ओड था तो आखिरी में इसका आधा जोड़ के भाग दो।
आपने कहा हाँ सर। आइए, कहता जी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से भाग जाएगी। अब लगाओ दिमाग आराम से, पहले मैं सिखाऊंगा फिर अगला आप करना, और सवाल है एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2023 का। आइए, 8 से भाग देने का नियम एक सिंपल है। क्या सर? सर आप बताए रहे कि पहला दूसरा तीसरा अंक पकड़ो। तीसरा अंक क्या है सर? विषम है। अगर विषम है तो 18 में 4 जोड़ो, क्योंकि 8 से भाग दे रहे हो, 18 और 4 22। क्या 22 8 से भाग होता है? नहीं होता, तो ये नहीं होता। ये देखो सर क्या है, विषम है सर, विषम है। तो 12 में 4 जोड़ो, 12 में 4 जोड़ा 16। 16 क्या मेरे प्यारे बच्चों 8 से भाग होता है? हो जाता है जी, आंसर है। ये क्या मेरे राजा विषम है, ओड है, तो 16 में 4 जोड़ो। 20 के 8 से भाग होता है? ना होता सर, ओड है। 14 में 4 जोड़ो जी, 14 और 4 18। क्या 18 8 से भाग होता है? नहीं। तो मेरे बच्चे केवल केवल और केवल ऑप्शन सी। क्या मेरी बात समझ पाए मेरे बच्चे? हाँ है ना, मस्ती से पढ़ेंगे। भाई सवाल में कह रहा है जी, जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, सीजीएल प्रीलिम्स का सवाल है, बस ये बता दो इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाग जाती है। बताओ। इसी सेप में सवाल पूछा गया था, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2023 का। कभी देवघर आओगे? देवघर कहां पड़ा यार? देवघर तो वहां हो ना, असम में, है ना? देखिए मेरे बच्चे, भाई 8 से भाग दे रहे हो, आखिरी 3 अंक पकड़ना पड़ेगा। हाँ जी, तो 1 2 3। तीसरा क्या है जी? विषम है। अगर विषम है मेरे राजा 4 जोड़ो, 84 में 4 जोड़ो 88। क्या 88 8 से भाग होता है? हाँ जी हो जाता है, तो संख्या भाग हो जाएगी। आए, यहां तीसरा अंक देखो भाई क्या है, ओड है, तो 92 में 4 जोड़ो 96। 96 8 से भाग होता है? हाँ सर 8 से भाग हो जाता है, 12 84 12 96। ये भी 8 से भाग। मेथड सीखिए। तीसरा अंक क्या है? यहां से तीसरा अंक ओड है, तो 98 में 8 का आधा 4 जोड़िए, 98 और 4 102। क्या 8 से भाग होता है? सर 8 से भाग नहीं होता, तो इसका मतलब ये संख्या मेरे बच्चे 8 से भाग नहीं होगी। उसने ये पूछा था कौन सी भाग नहीं होगी। अब यहां ये तीसरा अंक देखो 1 2 3। तीसरा अंक क्या है मेरे बच्चे? इवन। अगर इवन है तो बस आखिरी 2 अंक पकड़ो। क्या 8 8 से भाग जा रहा है? हाँ सर जा रहा है, तो मेरे बच्चे केवल 98998 98998। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। सी कहां से आ गया? सुमित कुमार बेटा, दीक्षा राठौर, हर्षित जैन, तरुण कुमार, साहिल, प्रिया चौहान, मैक्स राजा। मैक्स राजा कह रहा मेरा चैट ब्लॉक कर दिया क्या? अबे ढक्कन, किसी का कुछ ब्लॉक नहीं हुआ, तुम खुद ब्लॉक हो रखे हो दिमाग से। तुमको सबको ये लगता है मेरे कमेंट का आंसर दें तभी मजा आएगा। ये है सिलेक्शन पोस्ट 2023 एसएससी का सवाल। कभी यूपी में भी आइए, आएंगे राजा, बहराइच में दंगे करा रखे हैं तुमने। आओ भैया। कहता निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य है। क्या? हाँ तो पिछले वाले में यही तो पूछा ना, कौन सा नहीं नहीं है, तो यही तो नहीं है, यही तो बोला कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है, तो यही तो नहीं है भाई। आइए, कहता है 51,462 के निकटतम कौन सी संख्या जो 8 से भाग। तो 462 के नजदीक 464 है, लगाते हैं दिमाग, क्या ये 8 से भाग जा रही है? तो सर देखो पहला दूसरा तीसरा इवन है, तो ये देखो 8 से भाग जा रहा है। हाँ सर भाग जा रहा है, तो ए ऑप्शन राइट है। देवघर झारखंड में, ठीक है भाई। दूसरा, अगर मैं ये भी पूछूं कि भाई क्या ये संख्या 8 से भाग जा रही, तो आपको देखो इवन है तो 56 भाग जा रहा है। हाँ जी, तो ये भी 8 से भाग जा रही है। ये इवन है सर, हाँ जी, तो 68 में 4 जोड़ो कितना आया? 72। बताया ना बेटे, अगर ये इवन है तो आखिरी 2 डिजिट में 4 जोड़ो। क्या 72 8 से भाग जा रहा है? हाँ जी जा रहा है। यहाँ इवन है, नो मैंने गलत बता दिया भाई, मैंने गलत बताया। अगर इवन है तो आखिरी 2 डिजिट 8 से भाग जाने चाहिए, तो ये नहीं जा रहा, तो ये नहीं है। यहाँ 4 है, आखिरी 2 डिजिट 8 से भाग जाना चाहिए, 80 भाग जा रहा। बिल्कुल ठीक, माफ करना। तो उसने पूछा था 51,462 के नजदीक, तो 462 के नजदीक तो 464 ही, और 8 से भाग जा रही। आइए, करिए बाबू। ये है मेरे बच्चे सीजीएल प्री, एसएससी सीजीएल प्री 2023 का सवाल। कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, प्रैक्टिस आपकी है जी। प्रगति पांडे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थैंक यू मेरे बच्चे। दिलीप कुमार सरोज जी, आप बेस्ट मैथ टीचर, थैंक यू। दीपक गंगवार जी कह रहे हैं कि आपको मेरा कमेंट नहीं दिखता, ढक्कन। सर पंजाब भी आइएगा जी। कुलदीप सिंह जी, चंगा है, तुसी पंजाब दे विचो। आइए मेरे बच्चे, देखिए सवाल में कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इसमें से घटाने पर 8 से विभाज्य हो जाए। कहते हैं इसमें से क्या घटाएं कि ये संख्या 8 से भाग हो जाए, क्या घटाएं कि संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। तो आप कहेंगे देखो सर, देखो 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 8 से घटाएं, क्या घटाएं भाई? आपको ये पता है कि हमें इनकी तो जरूरत ही नहीं है, 8 से भाग देना, आखिरी 3 अंक देखने होते हैं। हाँ जी, अब मुझे ये बताओ 326 से क्या घटाएं कि संख्या भाग हो जाए। तो देखो यार 326 से अगर 4 घटाओगे तो आएगा 322। अगर मैं 4 घटाने को बोलूं तो आएगा 322। क्या 322 8 से भाग होता है? नहीं। कहां है ये? ओ डिजिट है, तो 22 में 4 जोड़ा 26, 26 8 से भाग होगा? नहीं होगा। अब लेते हैं भैया 8, 326 से 8 घटाएंगे भैया आएगा 318। अच्छा वैसे ही मुझे सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो 4 के बाद छोटी संख्या क्या है मेरे बच्चे? 6, तो 6 ट्राई करते हैं। तो अगर 6 घटाओगे 326 से तो आया 320। अब मुझे बताओ 320 8 से भाग जा रहा है, ये बताओ कैसा डिजिट है सर? ये ओड डिजिट है। अगर ओड है तो इसके अंदर 4 जोड़ो, तो 20 में 4 जोड़ा 24, 24 8 से भाग होता है, तो ये संख्या भाग हो रही है। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर जो आएगा वो सी आएगा। भाई मुझे तो सबसे छोटा चेक करना था ना, डी कहां है चेक कर रहे हो राजा?
भैया सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है, बताइए। बस्ती में आइएगा। आदित्य चौहान जी, बस्ती? ये क्या पढ़ना? बस्ती कहाँ, बिहार में है भाई? यूपी? यूपी में होगा बस्ती। सर वेस्ट बंगाल से देख रहा हूँ। जी राजकुमार जी, पटना आ रहे हैं 18 अक्टूबर को भाई। 18 अक्टूबर को पटना में। 18 अक्टूबर को आपकी क्लास भी नहीं होगी मेरे राजा। आइए मेरे प्यारे बच्चों। भाई बुक से अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं प्रभात, बुक का भी सही वक्त पे बताऊंगा तुम्हें। हैव सम पेशेंस यार माय डियर। देखिए, देखो भाई, लड़ाई है यहाँ पे क्या। कहते हैं एक ऐसी संख्या जो 8 से पूर्णतः भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे 8 से भाग देने का नियम क्या है कि आखिरी 3 अंक पकड़ते हैं। आखिरी 3 अंक के 7x4 सर। अब मैंने एक बात आपको ये समझाई क्या, कि मेरे राजा ये ध्यान देना कि अगर ये ओड डिजिट है, अगर ये ओड डिजिट है, विषम है, तो x4 के अंदर 4 जोड़ना है, यानी आंसर जो आएगा वो x8 आएगा। तो ये मेरा 8 से भाग होना चाहिए। आपने कहा सर अब x की वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है भाई, एक तो दे रखा है 8 6 2 0, तो अगर x की जगह मैं 8 लिखूंगा तो 88 ये भाग हो जाएगा। अगर 6 लिखूंगा 68 8 से भाग नहीं जाएगा, 28 8 से भाग नहीं जाएगा, 8 8 से भाग चला जाएगा। तो अब उसने मुझसे पूछा x के स्थान पे लघुत्तम पूर्णांक, यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है मेरे बच्चे? 0। 0, ऑप्शन सी। अगर मैं यहां 0 रख दूंगा तो 0 8 जो है ये 8 से भाग हो जाएगा। तो सबसे छोटा जो आंसर होगा मेरे बच्चे वो ऑप्शन सी होगा। अब जल्दी से बताना कितने बच्चे समझ गए इस बात को। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट अगर समझ गए तो मजा आएगा। जी दीक्षा गंगवार जी, बेटा बिल्कुल सही बात है। पटना में वेलकम है, थैंक यू मेरे बच्चे। रोहित जी, पक्का बात समझ में आ गई भाई, पल्ले पड़ गई बातें। अब आइए आगे। सीजीएल 2022 का सवाल है। यहां गड़बड़ है, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा राजा। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप कोशिश करें। आइए भाई, अच्छे सारा समझ में, देखो ध्यान से, बहुत गड़बड़ हो जाएगी सवाल। 8 से भाग होना चाहिए, आखिरी 3 डिजिट 1 2 3, तीसरा स्टार मार्क। अब मेरे बच्चों यहां आखिरी 2 अंक है 48। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही बात बताई कि अगर यहां ये 8 से भाग जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर यहां इवन डिजिट होगा तो हर हाल में आखिरी 2 अंक भाग जाने चाहिए 8 से। सर मजे की बात यह कि 48 भाग जा रहा है 8 से। अगर 8 से 48 भाग चला, अगर 48 8 से भाग गया तो सर यहां इवन कोई भी डिजिट रख दो, 0 रख लो, 2 रख लो, 4 रख लो, 6 रख लो, 8 रख लो। मुझसे क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी तो मेरे बच्चे 8 है, वो मेरा राइट आंसर हुआ। हाँ है ना? अगर ये 48 भाग नहीं जाता तो मैं कहता कि सर यहाँ ओड आएगा, फिर मेरा लफड़ा ओड पे जाता। मेरी बात समझ गए? सर कमेंट करते ही आते हैं, ठीक है भाई। आए, जवाब दो मेरे सवाल का, तुम जवाब दो। मेरे बच्चे समझने की कोशिश करो, ये सवाल है एसएससी सीपीओ 2022 का। एसएससी सीपीओ 2022 का। कहता पी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि 8 से विभाज्य हो। देखिए मेरे भाई, 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो तो क्या किया जाए? 8 से विभाज्य हो तो क्या किया जाए? अब सर 8 से विभाज्य हो तो आखिरी 3 अंक 1 2 3। सर बिल्कुल सही बात है। अगर 8 से विभाज्य है तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैंने एक नियम बताया कि भाई अगर 8 से भागे और आखिरी 3 अंक देख रहे हो, पी 4 और 8, तो ये तो बात समझ में आ गई कि 48 भाग जा रहा है, यानी पी का मान 0 2 4 6 8 में से ही सेट बैठेगा। अब उसने पूछा कि पी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो, तो 8 और 2 10, 6 और 4 10, 10 10 20 ही बैठा भाई। ये तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। ये मेरे बच्चे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, पैरामिलिट्री फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है सीपीयू 2022 का। मजा आ रहा है भाई पढ़ के? अब आइए, देखो राजा लास्ट सवाल है शायद ये, और इसका मैं नहीं कराने वाला हूं, आपने खुद ही जवाब देना है, और है भी अच्छे एग्जाम का सवाल। सीजी एसएससी सिलेक्शन ग्रेजुएट लेवल 2024 का। मैं इसका जवाब नहीं देने वाला हूं, अभी 4 5 सवाल और बच रहे हैं, फिर 19 तक है इस टाइप के। कहता जी 8 से पूर्णतः भाग जाएगी। अगर मेरे राजा 8 से पूर्णतः भाग जाएगी तो ये दिखाई देगा ये इवन है। अगर ये मेरे भाई इवन है, अगर मेरे भाई ये इवन है 2 स्टार 4, तो 2 स्टार 4 ये इवन है, तो हर हाल में ये नंबर 8 से भाग जाना चाहिए। आपने कहा हाँ। अब मेरे बच्चों यहां मैं क्या नंबर लिखूं कि 8 से भाग चला जाएगा? अब 8 से भाग जाना है तो खुद है दिमाग दौड़ाओ। 0 रखेंगे तो सेटिंग होगी? नहीं सर नहीं जाएगा। 4 रख दूं तो 44 भाग जाता है? नहीं जाता। अगर मैं 6 ले लूं तो 6 से जाएगा? हाँ सर 6 से भाग चला जाएगा, 8 64 और 2 से भी भाग जाएगा। यानी स्टार की जगह सर आप 6 और 2 कोई सा भी रख सकते हो, दोनों पे भाग जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझसे पूछा सबसे छोटे व सबसे बड़े पूर्णांक के बीच का अंतर। अरे रे सॉरी 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 सॉरी, मैंने सवाल नहीं पढ़ा भाई, माफ करना। अभी तो यहां स्टार मार्क की जगह मुझे वैल्यू निकालनी, और वैल्यू निकाल के फिर मुझे बताना सबसे छोटा और सबसे बड़ा। सबसे छोटा सबसे बड़ा। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताओ कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिसके पहाड़े में 8 के पहाड़े में 4 आता हो आखिरी में? तो आप कहेंगे 8 या 24, 24 में आता है, फिर 8 8 64 में आता है मेरे बच्चे, फिर और कहां आता है? सर बस यहीं आता है, और कहीं नहीं आता। बताओ भाई और कहीं आता तो? सर नहीं आता। तो मेरे बच्चे उसने पूछा इन दोनों मानों में अंतर बताओ, तो 6 और 2 का अंतर कितना है? 4।
ऑप्शन बी। डिफरेंस पूछा, मैं नहीं समझ पाया था उस बात को। 4। बताओ भाई क्या आएगा। यही है भाई, क्लियर है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। आइए आइए बाबू, सीपीयू 2021 का सवाल है, तोड़ फोड़ तो मचानी पड़ेगी मेरे राजा। कहता है पी के सबसे छोटे और सबसे बड़े मान का योग ज्ञात कीजिए ताकि 10 अंकों की संख्या 8 से भाग हो जाए। तो मेरे भाई 8 से भाग होनी है, तो आपको पल्ले पड़ गया 48। 48 8 से भाग जा रहा है, तो पी का मान 0 से लेकर 8 तक इवन डिजिट में कोई भी होगा, 0 2 4 6 8। मुझसे पूछा कि पी का सबसे बड़ा और सबसे छोटा का योग ज्ञात करो, तो भैया 8 और 0 का योग ज्ञात करना है, तो आंसर आएगा 8। कर लोगे भाई, अंडरस्टैंड। आइए बताइए मेरे प्यारे बच्चों। कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो संख्या के में के को प्रतिस्थापित कर सकती है ताकि संख्या 8 से भागो। मेरे बच्चे अगेन वही कहानी, के 36। आप ये बात जानते हैं के 36। बस मुझे ये बता दो क्या 36 8 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हर हाल में के की जगह ओड डिजिट आएगा, यानी 1 3 5 7 9। ये पॉसिबल। सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग ज्ञात करो, तो सबसे बड़ा हुआ भैया 9 और सबसे छोटा हुआ 1। तो भाई 9 और 1 10, यही मुझसे पूछा हुआ है। बताओ बाबू। बताइए। पता धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ सर पहले चीजें पढ़ रही हैं, हम ब्रेक कर लेंगे चीजों को, दिक्कत थोड़ी है यार। देखिए मेरे भाई 7 अंकों की संख्या स्टार का दूसरा सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा जिससे संख्या 8 से भाग हो जाए? देखो यार 6 इवन डिजिट है, मतलब इवन है, तो हर हाल में ये स्टार टू 8 से भाग जाना चाहिए। अब आप अपना दिमाग दौड़ाओ कि भाई 8 में के पहाड़े में आखिरी अंक 2 कहां आता है? तो 8 कमा 8 2 16 8 24 8 32 सर 32 पे आता है। फिर 8 7 56 8 64 8 नहीं 72 72 पे आता है। 8 दही 80, उसके बाद तो कहीं आएगा नहीं। तो सर उसने मुझसे क्या पूछा, 7 अंक दूसरा सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा, स्टार का दूसरा सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा? तो 7 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 3। कितना आएगा बाबू? 3। समझते हैं बात को? उसने पूछा दूसरा सबसे छोटा मान। नहीं भाई यहां गलत बता रहा हूं। उसने पूछा सेकंड स्मॉलेस्ट, बस यहां गड़बड़ है। कहता है इन 7 डिजिट नंबर व्हाट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। मेरे बच्चे इसका आंसर 7 लिखा जाएगा। कहता है दूसरा सबसे छोटा, तो देखो यार सबसे छोटा तो है 3, सबसे छोटा क्या है मेरे बच्चे? 3। और दूसरा इसके बाद जो छोटा रहेगा वो 7, तो उसने पूछा दूसरा सबसे छोटा, तो मेरे बच्चे 7। देखो शब्दों का हेरफेर है, शब्दों में घुमा रहा है ना, बहुत गंदा शैतान आदमी। कैसे? जैसे मैं आपको कहूं कि भाई एक क्लास है और इस क्लास में 3 बच्चे बैठे हुए हैं, एक की उम्र 12 साल है, एक की उम्र 15 साल है और एक की उम्र 16 साल है। मैं कहूं यार वो बच्चा खड़ा हो जाओ जो सबसे छोटा है, तो ये 12 साल वाला आएगा। लेकिन मैं कहूं कि यार वो बच्चा खड़ा हो जाओ जो सेकंड नंबर पे सबसे छोटा है, तो मेरे बच्चे सेकंड नंबर पे सबसे छोटा फिर 15 लेना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे मेरे भाई सबसे छोटा फिर 15 लेना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? सेकंड नंबर पे सबसे छोटा 15 लेना पड़ेगा, दूसरा सबसे छोटा 15 है। पहला सबसे छोटा तो 12 है, लेकिन दूसरा फिर सबसे छोटा 15 हुआ। देखो पढ़ो एक बार सवाल को, कितनी गंदी बात करता है ये। कहता है 7 डिजिट नंबर व्हाट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल। कहता है दूसरी सबसे छोटी संभव संख्या ज्ञात करो स्टार की जगह। सीजीएल 2022 का सवाल है, एक छोटा सा गलती हो गई, इंस्पेक्टर बनने का सपना रह गया। हाँ जी श्याम राज ठाकुर जी बिल्कुल सही, तो आंसर होगा 7। भाई सारे बच्चे इन बकवासबाजी मत रहा करो, मेरा कमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आगे से तुम ऐसे करोगे एक का भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा, फिर जो ऐसे फालतू कमेंट करेगा। अनिल देसवाल जी कह रहे हैं मैं भी 15 साल का हूं। मेरे भाई इसका पीडीएफ आपके बैच में नोट्स का सेक्शन उसमें मिलेगा। आज एक वीडियो डाल देंगे इंट्रो वाले पार्ट में, जो भी आप बैच खरीदते हो उसमें एक इंट्रो वाला पार्ट है, उसमें ना मैं वीडियो डलवा दूंगा। पीयूष से वीडियो डालनी आती हाथ क्या तभी कि कहां पीडीएफ मिलेगी, कहां क्लास नोट? सही भाई। कहता 8 से पूर्णतः विभाजित तो एक्स के स्थान पर दूसरा सबसे छोटा, तो फिर गंदी हरकत कर दी, दूसरा सबसे छोटा। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, पहली बात तो ये तय है कि 5 ओड नंबर है, अगर 5 ओड डिजिट है तो एक्स और 4। तो मेरे बच्चे इसके अंदर हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, आपने कहा हाँ। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा ना वो एक्स 8 होगा। यानी ऐसी संख्या ढूंढो मेरे बच्चे जो 8 से भाग और उसका आखिरी अंक 8 हो। तो आप कहेंगे देखो सर 08 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है सर। 8 का 8 16 8 4 8 8 5 8 48 48 हो सकता है सर, और फिर 88 हो सकता है सर। यही सब सेटिंग होगी जो 8 से भाग जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब समस्या ये है कि फिर से शैतानी कर गया, कह रहा है दूसरा सबसे छोटा।
यानी मुझसे ये नहीं कह रहा सबसे छोटा बताओ, सबसे छोटा पूछता तो एक्स का मान मैं 0 कह देता, लेकिन उसने कहा दूसरा सबसे छोटा, तो दूसरा सबसे छोटा फिर बना मेरे बच्चे 4, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। गुप्ता जी, आदित्य कुमार गुप्ता जी, नाम ले लो मेरा, ले लिया भाई तेरा नाम। आइए, बहुत खतरनाक सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 का। देखो कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं सारे एग्जामों के क्वेश्चन पिक करता हूं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर दिक्कत थोड़ी है, फिर तो कितनी बड़ा पहाड़ जैसा दुश्मन हो आप खेल लेंगे उसके साथ। शहबाज अहमद सर बोलिए, मैंने कल ही बैच परचेज किया। मतलब नाम ले दो भाई, तुम बैच परचेज के तरह नाम ले, अरे हद है भाई। देखो मेरे बच्चे बहुत खूबसूरत सवाल है। सवाल में कह रहा है कि भाई 1216 में से ये घटाने के बाद उत्तर आ रहा है डी डी डी, और ये 8 से विभाज्य है, तो बताओ भाई डी का मान क्या क्या हो सकता है। तो थोड़ा दिमाग दौड़ाना, अगर मैंने यहाँ 0 लिख दिया ना तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अगर मैंने यहाँ 1 लिखा तो 1 1 1, 2 लिखा तो 2 2 2, 3 लिखा तो 3 3 3 3 3। आपने कहा हाँ सर, इसका मतलब यही। अब मेरे बच्चों कह रहा है कि 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो अगर कोई संख्या 8 से भाग होगी तो वो 2 से भी भाग होनी चाहिए, यानी इवन होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि डी का जो मान है वो 0 0 0 हो सकता है, 2 2 2 हो सकता है, 4 4 4 हो सकता है, 6 6 6 हो सकता है, 8 8 8 हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1 1 1 हो, नो नो नो, ऐसा नहीं, क्योंकि 8 से भाग। दूसरी बात, अब सर एक बात समझना, जो डी का मान आप यहां रख रहे हो वही यहां रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं डी का मान 0 ले दूं यहां, तो यहां इकाई अंक 6, 6 में से 0 घटाएंगे तो इकाई अंक 6 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए 0। भाई देखो फिर से समझाता हूं, 1216 और 32D, 32D, और घटाने के बाद भी डी 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 आया। आपने कहा यानी इसका मतलब यहां डी की जो मैं, और ये जो वैल्यू है 8 से भाग होनी चाहिए, और मुझे पता है डी का मान 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। मैं कह रहा हूं 0 अगर मैं रखूंगा तो 6 में से 0 घटाए तो 0 नहीं आएगा ना, तो 0 नहीं रख सकते। 2 लेते हैं, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 6 में से 2 घटा के इकाई अंक 4 आएगा, जबकि 2 ये भी नहीं आ रहा। मैं 4 ले लूं यहाँ तो 6 में से 4 गया 2, अलग अलग हो गया, ये भी नहीं है। ये 6 में से 6 घटाया मेरे बच्चे, यहाँ 6 घटा दूंगा, 6 में 6 गया तो 0 आएगा, ये भी यूनिट डिजिट नहीं होता, तो बचा क्या 8। यानी डी का मान अगर मैं 8 रख लूंगा तो ध्यान देना, ये 6 से 8 घटेगा नहीं तो हंसी लाएगी, तो 16 16 में 8 गया, 8 आ गया ना यूनिट डिजिट सेम। आपने कहा तो इसका मतलब डी का जो मान है ना तो 6 हो सकता, ना 2 हो सकता, ना 4 हो सकता, केवल 8 हो सकता है। लॉजिक लगाया करो। अच्छा आप ये बताना कितने बच्चों का सही है। प्रगति पांडे जी कह रही मेरा सही था, बताओ कितने बच्चों का सही था। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, पक्की बात है भाई। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करिए। आओ बाबू, अब हम बात करें 5 की डिविजिबिलिटी। मैं सीधा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, उसका फिर सवालों नियम आप बाद में पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मेरे बच्चे 5 की पावर 1, कोई संख्या 5 से कब भाग जाएगी, यानी 5 की घातांक 1, तो जब उस संख्या का आखिरी एक अंक 5 से भाग होगा तब। 25 से कोई नंबर कब भाग जाएगा, 5 की घातांक 2, जब उस संख्या के आखिरी 2 अंक 25 से भाग जाएंगे। 125 से कोई संख्या कब भाग जाएगी, 5 की घातांक 3, तो जब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे किसी संख्या के आखिरी 3 अंक 125 से भागोगे तो। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं कहूं 5 की घातांक n, कोई संख्या 5 की घातांक n से कब भाग जाएगी, जब उस संख्या के आखिरी n अंक मेरे बच्चे 5 की घातांक n से भाग होंगे, तो समझो संख्या भी 5 की घातांक n से भाग हो जाएगी। आपने कहा मामला सेट है सर, आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ो तो भाई ये नियम है, जो मैंने लिखवाया उसी बात को लिख के दिखाया। पहला सवाल आपके नजर पेश किया है, सीजीएल प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है, जवाब दो ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु ये गोरे गोरे हर्ष वर्मा जी कह रहे कुछ समझ नहीं आ रहा बाबू, कल की क्लास पढ़ो थोड़ी सी तब आएगा। वैसा ऐसा कुछ है नहीं, सारी चीजें सिस्टम से चलिए। कह रहा जी 25 से ये संख्या भाग हो रही तो एक्स का क्या मान होगा। तो मेरे बच्चे 25 होता है 5 की घातांक 2, मतलब किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 25 से भाग होने चाहिए, और 25 से कोई नंबर तभी भाग होगा मेरे बच्चे जब आखिरी अंक 0 0 हो, 2 5 हो, 5 0 हो, 7 5 हो। भाई इसके अलावा तो कोई नंबर ऐसा है ही नहीं ना जो 25 से भागो। 25 से भाग होने के लिए तो आखिरी 2 अंक ही होने चाहिए। आपने कहा और यहां आखिरी 2 अंक तो 25 दे रखे हैं, ये तो 25 से भाग होगा, तो मतलब एक्स की जगह आप 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रख ले। उसने पूछा एक्स का सबसे बड़ा मान बताइए, तो भाई 0 1 2 3 4 5 7 8, तो सबसे बड़ा मान तो 9 है। ये थोड़ा खतरनाक, ये भी भाई सीजीएल प्रीलिम्स 2020 का सवाल है, थोड़ा बिल्लू भयंकर टाइप सवाल है, जवाब दो। भाई बुक से काम चल जाएगा, प्रशांत शर्मा जी क्लास नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने, एक एक चीज का जवाब दूंगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपने एक काम करना है, रफ कॉपी लेनी है और ये चीजें लिखते जाना, मतलब प्रैक्टिस करते जाना साथ साथ।
सवाल में कह रहा है 25 से विभाज्य, तो एक्स और वाई का मान बताओ क्या क्या हो सकता है, मतलब एक्स और वाई के कितने मान संभावित है। तो मेरे बच्चे 25 से भाग होने के लिए आखिरी दो अंक होंगे, आखिरी दो अंकों के लिए 0 0 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 5 0 हो सकता है, 7 5 हो सकता है। अगर मैं यहां 0 5 कर दूंगा तो 25 से भाग नहीं जाएगा मेरे राजा, तो 4 ही पेयर बने, 1 2 3 4, ऑप्शन बी। भाई सीपीयू 2022 का सवाल है, बहुत कमाल का सवाल है, पूरे मजे लिए मैं पेपर वाले ने तुमसे, देखना चाहता हूं कि कितने मजे दोगे तुम सवाल वाले को। सीपीयू 2022 का सवाल है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती होना, तो यही सवाल था। नितेश कुमार भैया, अगर मेरे हैंड रिटन क्लास नोट दुकान में नहीं मिल रहे हैं तो एक आध दिन का टाइम दो, पता करके बताता हूँ। देखिए, कहता 23 से विभाज्य यदि अंकों को घटते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है और इस प्रकार बनी नई संख्या को 13 से भागा, आओ भाई, बहुत गंदा सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल है। कह रहा जी ये जो संख्या है ये 23 से भाग हो रही है, 1,50,328, 1,50,328 जो है 23 से भाग जा रहा है। अब कह रहा है कि अगर इसके अंकों को घटते क्रम में लिख दें, यानी घटते क्रम में लिखते चले जाएं, कैसे लिखते चले जाएं मेरे बच्चे, घटते क्रम में लिखते चले जाएं, तो इस प्रकार बनी नई व्यवस्था से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए, तो कहता है जो नंबर बनेगा उसमें से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे भाग होगी, परिणामी संख्या किससे भाग होगी, ये मेरा सवाल है। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग माने घटते हुए, तो मेरे बच्चे एक बात हो, अगर घटते हुए करोगे तो भाई अंक है ये वाले, तो इनमें सबसे बड़ा अंक क्या है 8, 8 के बाद फिर बड़ा अंक क्या है 5, 5 के बाद बड़ा क्या है जी 3, फिर क्या है जी 2, फिर क्या है जी 1, और फिर क्या है 0। तो उसने कहा कि भाई ये नंबर 23 से भाग हो रहा है, 23 की जरूरत नहीं, वो तो लफे मार रहा है। कह रहा जी इसमें अगर अंकों को घटते क्रम में लिख दिया जी। अब कहता है इसमें से 13 का 5 गुना घटा दें, तो 13 का 5 गुना हुआ मेरे भाई 65, तो 65 अगर आप घटाओगे मेरे भाई, 65 अगर घटाओगे तो मुझे एक बात बताना, अगर 65 आप घटाओगे, 65 घटाओगे तो एक बात बताना मेरे भाई, 10 में से 5 गया, 5 इकाई का अंक 5 आया, और अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो ये हमेशा किससे भाग जाएगा, 3 से, 11 से, 2 से या 5 से, सर हमेशा 5 से भाग जाएगा, क्योंकि 5 की विभाज्यता का नियम यही है, आखिरी अंक 5 से भाग जाना चाहिए। समझ पाए इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या सवाल पूछ रहा है, मजे ले रहा है तुम्हारे, और तुम जीवन झंड करे बैठो। एक ढक्कन ने 23 ले लिया, अरे 23 नहीं हो, ये कह रहा है कि ये संख्या 23 से भाग हो रही है, मस्ती काट रहा है तुम्हारे साथ, और तुम मस्ती कटवाए जा रहे हो, समझ गए भाई यहां तक। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपने चीजें तैयार कर ली होंगी थोड़ी 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 करके, अब मेरी बात भी सबको समझ में आनी शुरू हो गई होगी, धीरे धीरे हमें क्वेश्चन का मतलब टाइम